हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एनटीपी एनटीपी पर गैस के एक सेंटीमीटर क्यूब आयतन में अणुओं की संख्या एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन तथा दो अणुओं के बीच की दूरी दो अणुओं के बीच की औसत दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक गैस दी हुई है जिसका आयतन कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। और गैस की स्थिति क्या दी हुई है, एनटीपी। एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि सामान्य ताप दाब। तो हमें ज्ञात करना है अणुओं की संख्या, एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन तथा अणुओं के बीच की औसत दूरी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह है कि एनटीपी पर एक मोल गैस द्वारा, यानी एनटीपी पर एक मोल गैस द्वारा घेरा हुआ आयतन 22.4 लीटर के बराबर होता है। यानी कि एनटीपी पर अगर हम लिखें, एनटीपी पर एनटीपी पर एक मोल गैस द्वारा जो आयतन होता है वो किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के। 22.4 लीटर के बराबर होता है। अगर हम इसको मीटर क्यूब में लिखते हैं तो एक मोल गैस द्वारा घेरा गया आयतन होता है 22.4 इंटू, 1 लीटर में 1000 मीटर क्यूब होते हैं। तो यानी कि एक एक लीटर एक लीटर एक 1000 लीटर होते हैं 1 मीटर क्यूब में। यानी कि ऐसे होते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। यानी 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 लीटर बराबर हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अपन यहाँ से अपन ज्ञात करेंगे कि एक मेल मोल को गैस द्वारा घेरा गया आयतन 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया। अब हमारा आयतन सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो अब हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में भी बदल लेते हैं। तो हमारा आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या आया, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। सेंटीमीटर क्यूब में आएगा 22.4 इंटू 10⁻³ है। और 1 मीटर इस में होता है 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे 3 मीटर है यानी मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे 10⁻6 आ जाएगा। 10⁻³ इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, एनटीपी पर एक मोल गैस द्वारा आयतन 22.4 लीटर होता है। ये हमारी मुख्य अवधारणा थी। और 22.4 लीटर को मैंने क्या किया, मीटर क्यूब में बदला, फिर सेंटीमीटर क्यूब में बदल दिया। मैं कलर चेंज करता हूँ। अब हमें दिया हुआ है एक मोल गैस का आयतन हमारे पास आ गया। अब हमारे क्या पास आयतन क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, 1 सेमी क्यूब आयतन दिया हुआ है। तो 1 सेमी क्यूब में अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब अगर अपन ऊपर वाली लाइन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनटीपी पर एक मोल गैस द्वारा आयतन 22.4 लीटर है। यानी 22.4 लीटर में कितने मोल गैस के अणु है, 1 मोल गैस के अणु हैं। यानी कि 22.4 इंटू 22.4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में एक मोल गैस है। तो
एक सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होगी, 1 मोल बटे 22.4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁶ अणु होंगे। तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में अणु, n लिख देते हैं हम उनको, n बराबर हुआ यानी कि 1 मोल बटे कितना है तो वहाँ 22.4 इंटू 10⁻⁶ और 10⁻³ है, 10⁻³ रह जाएगा यहाँ पे, तो 10⁻³ अब 1 मोल में कितने अणु होते हैं, 6 पॉइंट अवोगाद्रो नंबर के बराबर अणु होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। तो अपना आ गया। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, हल करेंगे इसको, तो अपने 1 सेंटीमीटर क्यूब में अणु आ जाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अपने अणु आए, इसको हल करने पर 2.687 इंटू 10⁻19 अणु। मैंने क्या बोला कि 1 मोल गैस के द्वारा घिरा हुआ आयतन 22.4 लीटर है, सेंटीमीटर क्यूब में 22.4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, यानी कि 22.4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब में 1 मोल अणु होते हैं। कितने मोल अणु होते हैं, 1 मोल अणु। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अणु ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया, उस 1 मोल अणुओं का भाग, 1 मोल अणुओं में किसका भाग दे दिया, आयतन का भाग दे दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब में अणुओं की संख्या आ गई, जो कि कितनी आई, 2.687 इंटू 10⁻19। अणु की संख्या n बराबर 2.687 इंटू 10⁻19 अणु आ गए हमारे पास। अब हमें ज्ञात करना है एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन। अब एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन, कितने अणु आए, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 2.687 अणु आए थे इंटू 10⁻19 अणु आए थे। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 10⁻19 अणु आए थे। 2.687 इंटू 10⁻19 अणु कितने आयतन में थे, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में थे। तो यहाँ से एक अणु का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक अणु बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब बटे 2.687 इंटू 10⁻19, यानी कि इतने 2.687 इंटू 10⁻19 अणुओं का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब था। तो एक अणु का आयतन ज्ञात करने के लिए मैंने इन अणुओं की संख्या का क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब में भाग दे दिया। तो हमारे पास एक अणु का आयतन आएगा, इसको हल करने पर 3.7 इंटू 10⁻−20 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे एक अणु का आयतन आ गया। अब हमें ज्ञात करना है दो अणुओं के बीच की औसत दूरी। क्या ज्ञात करनी है, दो अणुओं के बीच की औसत दूरी, दो अणुओं के बीच की औसत दूरी के मध्य औसत दूरी, इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हम मानते हैं कि एक अणु द्वारा घेरा गया जो आयतन है वो एक घन का आयतन है। एक अणु द्वारा घेरा गया जो आयतन है वो क्या है, एक घन का आयतन है। ये यहाँ पे दिया हुआ है कि एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन है। अब हम माने कि ये किसका आयतन है, घन का आयतन है। एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन घन का आयतन है, इसको मैंने माना कि एक घन का आयतन भी है।
घन का आयतन है। अब इसको अगर मैं घन का आयतन मानूं तो इसकी जो भुजा है वह दो अणुओं के मध्य औसत दूरी के बराबर होगी। यानी कि एक अणु द्वारा घेरा गया जो आयतन है, उस एक अणु द्वारा घेरा गया जो आयतन है वो किसी घन के बराबर होगा, और वो घन घन के आयतन के बराबर होगा। अब इस घन की जो भुजा है वो इस घन की जो भुजा है वह दो अणुओं के मध्य औसत दूरी के बराबर होगी। तो माना मैंने दो अणुओं के मध्य औसत दूरी मैंने क्या मान ली, ए मान ली। अब मैं घन मान रहा हूं तो घन का आयतन क्या आएगा, एक घन का आयतन जिसकी भुजा ए है तो उसका आयतन क्या होगा, ए क्यूब। और इस घन का आयतन मैंने क्या माना है, एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन। एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन, एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन। जो कि घन के आयतन के बराबर माना था, कि हम मान रहे हैं कि एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन घन के आयतन के बराबर है, तो घन की जो भुजा है वो दो अणुओं के मध्य औसत दूरी के बराबर हो जाएगी। और ये एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना आया था अपने पास, 3.7 आया था, 3.7 आया था। 3.7 इंटू 10 की घात 3.7 इंटू 10 की घात -20 सेंटीमीटर क्यूब आया था, ए क्यूब बराबर। तो अगर हम ए का वैल्यू याद करें यहाँ से इसको हल करने पे, तो हमारे पास आएगा 3.7 इंटू 10 की घात -20 सेंटीमीटर क्यूब का घात 1/3। और इसको हल करने पे हमारे पास ए आया 3.3 इंटू 10 की घात -7 10 की घात -7 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब था तो सेंटीमीटर। अब हम अगर इसको मीटर में बदलते हैं तो मीटर आएगा ए बराबर 3.3 इंटू 10 की घात -9 मीटर। और अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें तो ए बराबर आएगा 0 ए बराबर आएगा, इस दशमलव को हम एक पॉइंट आगे किसका दें तो आएगा 33 इंटू 10 की घात -10, जो कि क्या है 33 एंगस्ट्रॉम। यानी दोनों के बीच की औसत दूरी हमारी किसके बराबर आई, 33 एंगस्ट्रॉम के बराबर आई। 33 एंगस्ट्रॉम मतलब होता है कि 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -10 मीटर। तो हमारे पास सब कुछ आ गया जो हमें ज्ञात करना था। हमें प्रश्न में दिया हुआ था एनटीपी पर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन दिया हुआ था, जिसे हमें अणु की संख्या, एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन तथा दोनों के बीच की औसत दूरी ज्ञात करनी थी। तो हमारे पास जो रेड पेन से लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है अणुओं की संख्या आ गई 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयतन में, एनटीपी पर अणुओं की संख्या आ गई। फिर हमने इसमें 1 मोल अणुओं का भाग देकर एक अणु द्वारा घेरा गया आयतन आ गया, जो कि क्या है 3.7 इंटू 10 की घात -20 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर हमने एक अणु द्वारा घेरे गए हुए आयतन को एक घन के आयतन के बराबर माना, और इस घन की जो भुजा होती है वो दो अणुओं के मध्य औसत दूरी के बराबर होती है। और इस संबंध से हमने क्या कर लिया, इस औसत दूरी को ज्ञात कर लिया, जो ए बराबर 33 इंटू 10 की घात -10 आई, जिसे हमने लिखा 33 एंगस्ट्रॉम। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।